खबर फतेहाबाद से, जहां बोदीवाली गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक डूडाराम कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और विभिन्न विभागों के स्टॉल का अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने भी विकसित भारत के लिए संकल्प लिया। करनाल के असंध विधानसभा के जबाला गांव पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। लोगों ने विभागों के स्टॉल्स पर सरकारी योजनाओं की जानकारी लेकर लाभ भी उठाया। गुरुग्राम के सोहना ब्लॉक में विकसित भारत संकल्प यात्रा में अलग अलग विभागों के अफसरों ने जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही कैंप में ही उनकी समस्याओं का समाधान किया, जिसमें पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, स्वामित्व योजना शामिल है। इस मौके पर हेल्थ कैंप के जरिए लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। यात्रा में ग्रामीणों ने विकसित भारत के लिए काम करने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। फतेहाबाद के भोटिया खेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में ग्रामीणों ने फैमिली आईडी, आयुष्मान भारत, आधार कार्ड को लेकर जानकारी ली। साथ ही पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए मदद की शपथ ली। भिवानी के ठाणी शंकर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने फैमिली आईडी, आयुष्मान भारत और आधार कार्ड की जानकारी ली। भिवानी के गांव तालू में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रदेश के हर जिले में हेल्थ कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच मुफ्त की जा रही है। साथ ही दवाइयां और आगे की जांच के लिए डॉक्टर्स सलाह दे रहे हैं। फतेहाबाद के गांव गिल्ला खेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में कैंप लगाकर लोगों की समस्या का समाधान किया गया। इस मौके पर ज्यादातर वो लोग थे जिनके राशन कार्ड और उनका परिवार पहचान पत्र अपडेट नहीं है। उन सभी के फैमिली आईडी में इनकम अपडेट कराने के बाद राशन कार्ड बनाया जाएगा। साथ ही लोगों ने पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए मदद करने की शपथ ली। कैथल के गांव जम्बा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में अलग अलग विभागों के अफसरों ने जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही कैंप में ही उनकी समस्याओं का समाधान किया, जिसमें पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, स्वामित्व योजना शामिल है। इस मौके पर हेल्थ कैंप के जरिए लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। यात्रा में ग्रामीणों ने विकसित भारत के लिए काम करने का संकल्प भी लिया। मनोहर लाल की पहल की हो रही तारीफ। संकल्प यात्रा में हर किसी को मिल रहा लाभ। आसानी से हो रहे सालों से अटके काम। विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी काम पूरा होने की गारंटी। विकसित भारत संकल्प और जन संवाद यात्रा का कुरुक्षेत्र के हंसला में नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्ष उमा सुधा ने स्वागत किया। नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्ष उमा सुधा ने कहा कि विकसित भारत का सपना केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी सरकार का नहीं, बल्कि भारत के हर नागरिक का सपना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के लोगों के सपने को साकार करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, सेवा, स्वावलंबन और सुशासन देने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यो अभियान चलाया हुआ है कि आप लोग जन संवाद के जरिए लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं को सुने। वो ये चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि हमारी जो योजनाएं लॉन्च की गई हैं उनको सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस जन संवाद के दौरान में हमने लोगों की यहाँ पर समस्याएं सुनी।
उमा सुधा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों से भारत फिर से विश्व का सिरमौर बनेगा। देश को विश्व के अग्रिम देशों में शुमार करने के मकसद से जनता को खुशहाल और समृद्ध बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए सरकार योजनाओं का 100% लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचा रही है। तरीके से सरकार आपके द्वार का इतना अच्छा प्रयास किया जा रहा है कि लोगों की समस्याओं को मौके पर ही सुना जाता है और मौके पर ही उसका हल निकाला जाता है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, मनोहर लाल खट्टर जी का, प्लस प्रधानमंत्री जी का और विधायक सुभाष सुधा जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि किस तरीके से लोग अपनी समस्याओं को मौके पर ही समाधान करवा रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। साथ ही उमा सुधा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। योजनाएं हैं जैसे कि गैस चूल्हा सिलेंडर का है, अभी यहीं पे मौके पर ही हमने एक का रजिस्टर किया और साथ ही उनको हमने जो लाभार्थी थे उनको वितरित किया। प्लस कई लोगों की पेंशन्स बनी हैं। आयुष्मान योजना के आयुष्मान के लिए भी हम लोगों ने नाम रजिस्टर किए हैं। कई लोग ऐसे थे जिनके आईडी में थोड़ा सा डिफरेंस था, वो हम लोगों ने यहीं मौके पर करेक्ट किया। और प्लस 1-2 विकलांग पेंशन ऐसी थी जो बेचारे वहाँ 20 किलोमीटर दूर हमारे विभागों तक नहीं पहुँच सकते थे। हमने वहीं मौके पर ही उनका रजिस्टर किया और वो ओके हो गई है। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही नागरिकों को विकसित भारत बनाने की शपथ भी दिलाई। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। वहीं कैंप में आने वाले लोगों ने मनोहर सरकार और बीजेपी की जमकर तारीफ की। उनका कहना है कि कैंप से न केवल सरकार की योजना का पता चल रहा है, बल्कि योजनाओं का फायदा भी मिल रहा है। साला गांव की रहने वाली मुझे आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तरफ से फ्री गैस चूल्हा मिला है और मैं विधायक सुभाष सुधा जी का और उनकी वाइफ उमा सुधा जी का धन्यवाद करती हूँ और मैं इस खुशी पर आज मीठी चावल। संकल्प यात्रा की सफलता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि हजारों की संख्या में लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं। साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह। लोगों तक पहुंच रहा केंद्र और सरकार की योजनाओं का लाभ। लाभार्थियों ने मनोहर और मोदी सरकार का दिया धन्यवाद। पानीपत शहरी विधानसभा के वार्ड 11 में विकसित भारत संकल्प और जन संवाद यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें पानीपत विधायक प्रमोद विज और वार्ड पार्षद कोमल सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश और प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। उनकी नीतियों से भारत विश्व का सिरमौर बन गया है। आज देश के अनेक शक्तिशाली देश भारत की ओर देख रहे हैं और भारत का अनुसरण करते हुए योग और अध्यात्म और आयुर्वेद के ज्ञान की ओर खिंचे चले आ रहे हैं।
पानीपत विधायक प्रमोद विज ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद का मकसद जरूरतमंद लोगों को बीपीएल कार्ड, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, चिरायु कार्ड जैसी योजनाओं का फायदा घर पर ही पहुंचाना है। एलईडी वैन के जरिए गांव-गांव में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस यात्रा से जुड़े, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। सरकार ने जो इतना बड़ा समाधान निकालने के लिए सरकार इनके घर पे आई है। पहले लोग दफ्तरों के चक्कर काटते थे और कोई अंदर जा पाता था, नहीं जा पाता, लोग निराश हो जाते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर्गत आज सरकार उनके द्वार पे आई हुई है। सरकार समाधान करके देती है और इसका उद्देश्य आज यात्रा का यही है कि लोगों की समाधान निकाल के दें, उनकी समस्या को हल किया जाए। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की योजना से वंचित ना रहे, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत योजना चलाई हुई है, जिसमें हर प्रकार की योजना जो है लोगों को समझाई जा रही है, जिनको उनके बारे में नहीं पता है, जिनको लाभ नहीं मिला है, और जिन लोगों को लाभ मिला है उन लोगों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है और उन लोगों को भी समझाया जा रहा है कि अपने आसपास के लोगों को भी वो जो प्रधानमंत्री योजना लाभ योजनाएं चली हुई हैं उनका लाभ दूसरों तक पहुँचाए। वहीं कैंप में आने वाले लोगों ने मनोहर सरकार और बीजेपी की जमकर तारीफ की। उनका कहना है कि कैंप से न केवल सरकार की योजना का पता चल रहा है, बल्कि योजनाओं का फायदा भी मिल रहा है। यहाँ पे हर तरीके के लाभ मिल रहे हैं, जैसे कि किसी के पास गैस कनेक्शन नहीं है वो गैस कनेक्शन करवा सकता है, आयुष्मान कार्ड, विकसित भारत कल्पना, मतलब हर तरह के यहाँ पे पोषण के हर तरह के यहाँ पे मिल रहे हैं। आपको फायदा हो रहा जो चलाई गई है इसमें हर एक का घर पे जाकर कहते हैं सरकार आपके द्वार, सरकार खुद पहुँच रही है और हर काम किए जा रहे हैं। कहते हैं मानो चुन चुन के जो भी जिसकी कोई कमी जिसको कोई नजर आती है उनको ठीक करवाने का कार्य यहाँ हो रहा है। तो सरकार तो देखो जी इससे ऐसे ऐसे काम कर रही है जो कभी आज तक हुए नहीं जिंदगी में। ये तो बहुत इतनी सराहना की जाए इस यात्रा की और सरकार की उतनी कम है। हमारे को गैस सिलेंडर मिला था मोदी की तरफ से, हमें ना इसलिए बुलाया था, हम आए हैं यहाँ पर। तो सरकार की जो योजना है लाभ मिल रहा है आपको? हाँ जी मिल रहा है, हमारे को बिल्कुल मिला है। फायदा हुआ? हाँ फायदा हुआ है, गैस सिलेंडर और हमारे को रेगुलेटर पाइप सारा कुछ मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें गैस सिलेंडर दे रही है मोदी, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे गैस फैमिली आईडी वगैरह बनवाने के लिए क्या लाभ मिल रहे हैं यहाँ पर? ऐसा है, यहाँ फैमिली आईडी ठीक करवाने के लिए हम कोर्ट में धक्के खाने पड़ते थे। आज यहाँ पे सारा काम आयुष्मान कार्ड बनाओ, गैस कनेक्शन जिसने जो चाहिए, जो सुविधा गवर्नमेंट की है सारी यहाँ पे मिल रही है। लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सरकार की बहुत अच्छी नीतियाँ हैं, बहुत अच्छे काम कर रही है सरकार, जो इधर उधर धक्के खाने से एक ही जगह सारा काम एक ही छत के नीचे आज हो रहा है। जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको मौके पे ही गैस सिलेंडर के फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो मकान पीएमएस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान थे उनका भी अलग से डेस्क लगा हुआ है। हॉस्पिटल से लोग आए हुए हैं जो टेस्ट वगैरह कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड के रिलेटेड यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो जितनी भी हरियाणा सरकार ऊपर हमारे मोदी जी के द्वारा स्कीमें चलाई गई है वो गारंटी योजना, उसके तहत लोगों को डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, उसकी वजह सभी डिपार्टमेंट यहाँ आकर बैठे हैं, उसका लोगों को बड़ा फायदा हुआ। संकल्प यात्रा की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हजारों की संख्या में लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं, साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा भी ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।